यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी थाना इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है। किशोरी के साथ सगे चाचा ने किया रेप। 1 साल तक अकेले करता रहा रेप। 1 साल बाद खुद भी और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर किया गैंग रेप। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां चाची के घर छोड़कर चले जाने के बाद चाचा अपने घर में अकेला रहता था, तो सगी भतीजी सुबह और शाम चाचा को खाना देने जाती थी। एक दिन शराब के नशे में चाचा ने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। किशोरी ने जब अपने चाचा से कहा कि घर वालों को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया है, तो चाचा ने धमकी देते हुए कहा कि तुमको और तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। डरी सहमी किशोरी ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। किशोरी के साथ 1 साल तक लगातार अकेले चाचा ही रेप करता रहा। फिर रिश्ते के चाचा ने अपने 2 दोस्तों को भी घर बुलाने लगा और किशोरी के साथ खुद और तो अपने साथियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। जब किशोरी ने विरोध किया तो कट्टा और तमंचा दिखाकर उसको डरा दिया। इस तरह 3 लोग मिलकर 1 साल तक इस तरह गैंगरेप करते रहे। 3 बार प्रयागराज के एक होटल में 3 बार ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। पहले शराब का नशा करते थे, बाद में गैंगरेप की घटना को अंजाम देते थे। 2 बार किशोरी प्रेग्नेंट हुई और चाचा और उनके साथियों ने मिलकर दवा खिलाकर बच्चे को गिरवा दिया। हद तो तब हो जाती है जब पड़ोस की रहने वाली चाची से किशोरी ने सारी बात बता दी, तो उसने घर वालों को बताया और एडीजी प्रयागराज के यहाँ शिकायत की। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई और गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता न्याय की आस में इधर उधर भागती फिर रही है। किशोरी का चाचा लगातार किशोरी को खोज रहा है। किशोरी ने बताया, मुझे मेरे चाचा और उसके साथियों से डर है कि वो मुझे मार न डाले, इसलिए वो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे रिश्तेदार की यहाँ रह रही है और बहुत डरी सहमी हुई है। चंद पैसे के लिए चाचा इस तरह मेरे साथ रेप करवाता था और खुद भी करता था। जांच हुई तो सच सामने आएगा। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न, मिशन शक्ति को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार इस जघन्य अपराध को कब तक बढ़ावा देते रहेंगे? आखिर कब ऐसे जघन्य अपराधों पर लगाम लगाएंगे? चाचा को खाना देने रोज जाती है। मेरा चाचा मेरे साथ गलत काम करता है, शराब पीता है, मुझको नहीं मार। मैं कहीं घर वाले को बता देते तो कहीं ना बताओ, नहीं तहों को मार दो, तेरे घर वाले को मार दो। डर के मारा नहीं बताऊँ कौन से। तो हरि मोहन हरियाले को बुला लाता था कि ये मेरे साथ गलत काम करी हो अंदर। तो मुझे कहा घर में जाकर बता दे, तो कहा बंदूक से हरियाले मुका आड़ा कहनी कनपटा हमारे, तो कहा हम मार डाओ। नहीं घर में कोई से ना था, तेरे भाई को मार दो, तेरे पापा का। तो मैं डरन के मारा न कोई से बताए हूँ। मैं 2 बच्चे गिरवा चुके हैं, दवा खवा खवाए हरियाले हरि मोहन मेरा चाचा। मैं को नहीं, मेरी चाची मेरा बदौलत मेरी चाची भाग गई है। दारू पीता है, का भगा देता है, मुझको रखना तैयार हो जाता है। मेरी बाप महतारी सब डरते हैं। हरि मोहन के साथ हमेशा रहता है जो यही डरते हैं। हम मुझको होटल में लगे हैं 3 बार लगे हैं। 1 घंटा 2 घंटा शराब पी के मेरे साथ गलत तीनों काम करी नहीं थी। मुझको लग मेरा चाचा खूब पैसा पावा था और कहता है कि इन्हें पा जा तो मारता हुआ है। हेरा थी, मैं चुरा के अकेले भागी हूँ। अपने दादा के लड़का को लाई के बताई हूँ, तो कहा चल तेरा जान में बचा दिया। शिकायत कहीं की है मेरा चाचा? फिर मैं इलाहाबाद में पूरी बात बताई है साहिब से। कोई कार्रवाई हो तब? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई, ये सुनाई मेरी नहीं होती है। कहाँ सुनाई नहीं होती? कराली थाना में। कौन है हरि मोहन? नेता है कराली के। दस्तक भारत के लिए कौशाम्बी से शब्बर अली की रिपोर्ट।